फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं। तो समास में ये एक नंबर में क्वेश्चन आया भी था और आ भी जाता है कि संधि का संक्षेप में अर्थ बताइए और समास का संक्षेप में अर्थ बताइए। तो समास का मतलब है संधि का अर्थ बताइए और समास का अर्थ बताइए। तो समास का अर्थ है संक्षेप, ठीक है। समास का अर्थ है संक्षेप और संधि का अर्थ है विग्रह करना। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और आता भी है, क्योंकि मोस्टली गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है आपको ये बताएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो समास को याद करने की ट्रिक अब कत दद्दा, अब कत दद्दा, आ से अव्ययी अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व और दा से दिगु। अब कत दद्दा समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे नीचे जो ट्रिक है वो देखो, सबसे नीचे अब कत दद्दा, अब कत दद्दा अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, अब कत दद्दा, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम ये याद रख सकेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या नाम हैं। अब हम ये समझेंगे कि जो समास है, समास की डेफिनेशन क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, एक निश्चित अर्थ हो, एक अर्थ हो, अर्थविहीन कोई शब्द ना हो, उसे कहते हैं सार्थक अर्थ। सार्थक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। ओके, तो समास को हमने अभी बता ही दिया कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होती हैं। 6 प्रकार की होती हैं। अब दद्दा से आप समझ लो, ठीक है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम ये एक बार हम ये समझ लेंगे, नहीं पहले हम ट्रिक समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स इसमें नोट किए हैं। देखो अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव में क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है उसे समझेंगे। अव्ययी भाव समास, आ, अनु, यथा, आवत, हर, हाथ, प्रति, वर। जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए, आ, यथा, अनु, आवत, हर, हाथ, प्रति, वर, ठीक है, वहां आपका कौन सा समास? अव्ययी भाव। बट ये जो वर्ड है वो आगे होने चाहिए, पीछे नहीं। देखो आ से आजन्म, आजन्म, अनुयायी, प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव। समझ आया ना? क्लियर? आ, यथा, अनु, यावत, हर, हाथ, प्रति, भर, जहां भी ये वर्ड दिख जाए वहां हमारा कौन सा? अव्ययी भाव समास। ये हमारे अव्ययी भाव समास की ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और का लोप होता है और योजक चिन्ह यानी कि जो डैश बनाते हैं ना उसे, देखो और का लोप होता है और योजक चिन्ह। भाई देखो जहां भी हमें योजक चिन्ह दिख रहा है ना, जहां भी योजक चिन्ह दिखे ना, बस समझ लो वही हमारा द्वंद्व समास है।
दिन रात, माता पिता, ठीक है, जन्म मृत्यु। अब हमारा हो गया ना द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल तो हम बता चुके हैं। द्विगु समास में क्या होता है? पहला वह संख्यावाचक होता है, जैसे पहला वह संख्यावाचक जैसे चौराहा, चौराहा, त्रिभुवन, त्रिभुवन, चतुर्भुज, दशानन, पंचानन, त्रिभुज। ओके, तो मतलब पहला पद संख्यावाची, संख्यावाचक, चौराहा मतलब चार आ गया ना, त्रिभुवन मतलब तीन आ गया ना पहले पद में, तो हमारा कहा क्या होगा वहां? द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। नहीं, सबसे पहले अब हम तत्पुरुष पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष क्या है? वैसे तो तत्पुरुष समास बहुत छोटा सा है, बट ये है ना हम डीपली पढ़ लेते हैं। कभी कभी मतलब अभी पूछा जा सकता है और भी एग्जाम्स में। तो देखो सबसे पहले क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद या उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है। अभी हमने बताया था ना कि और का लोप और योजक चिन्ह। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष में को, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष में को, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। तो कर्म तत्पुरुष में को आता है। करण तत्व, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें करण की विभक्ति से के लिए दोहरा लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, भयाकुल, भय से आकुल, मन चाहा, मन से चाहा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, और करुणापूर्ण, करुणा यानी कि दया से पूर्ण। ठीक है, तो करण में से, कर्म कर्ता ने कर्म में को, करण में से। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति आएगी? के लिए। देखो प्रयोगशाला, इसका एग्जांपल है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला किस लिए बनाई जाती? प्रयोग करने के लिए, तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, किस लिए बनाया गया परीक्षा भवन? परीक्षा कराने के लिए, तो परीक्षा के लिए भवन। गौशाला, किस लिए बनाई गई गौशाला? गाय के लिए, तो गौ के लिए शाला। अब हमारा आता है अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में। ठीक है, अपादान से में क्या है? अलग होने की बात हो तो अपादान। अपादान में देखो, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब हमारा आ गया संबंध तत्पुरुष, संबंध का कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान। संबंध काकी के रारी रे, नहीं, तो संबंध में क्या है? काकी के लुप्त होगा। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कहा गया ना, राजा का पुत्र। गृह स्वामी, ग्रह के स्वामी, काकी के, ग्रह के स्वामी। देश रक्षा, देश की रक्षा, आ गया ना काकी के। जहां भी काकी के लुप्त हो वहां संबंध तत्पुरुष। अब हमारा लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में मैं पेपर, तो लुप्त होता है इसमें मैं पेपर। देखो लोकप्रिय, लोक में प्रिय, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, गृह पर प्रवेश या गृह में प्रवेश। ओके, तो अधिकरण में पेपर। हमें लगता है कि आपको तत्पुरुष समास क्लियर हो गया होगा। अब हम कौन सा बता रहे थे? कर्मधारय समास। तो पहले बहुब्रीहि पढ़ लेते हैं। हाँ, बहुब्रीहि समास दो पद से अर्थ ना निकले और तीसरे पद की ओर इशारा करे, बहुब्रीहि समास। देखो दशानन, एग्जाम्पल है दशानन, 10 हैं आनन, यानी कि शीश जिसके 10 हैं, आनन जिसके, किसके हैं? रावण के हैं ना, रावण के, तो 10 हैं आनंद जिसके। देखो अभी हमने ट्रिक में बताया था कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दो पद से अर्थ नहीं निकलता है, तीसरे को इशारा करती हैं या कोई उपाधि देते हैं। तो देखो दशानन, 10 पहला पद है, दशा, 10 हैं,
आनन, तो 10 हैं, दूसरा पद है आनन जिसके, तो पहला पद फिनिश, दूसरा पद फिनिश। अब हम तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं कि 10 आनन जिसके, कौन है वो 10 आनन जिसके? रावण। तो दशानन 10 आनन जिसके रावण। ठीक है, अब हमारा बहुब्रीहि समास, जैसे हाँ चक्रपाणी या चतुर्भुज, त्रिलोचन, 3 हैं आंखें जिसकी, आधार शंकर जी, है ना, ऐसा। अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुब्रीहि समास। इसके बाद है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता है कैसा है जो, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, है ना, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, हो गया। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हमें ये कभी कभी एग्जाम में ये तो पूछ लिया जाता है, आपको एग्जांपल्स देंगे और पूछ लेंगे बताइए इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, एक चीज। दूसरी ये है समास का अर्थ पूछ लिया जाता है, संधि का अर्थ पूछ लिया जाता है, दो मोस्ट पॉइंट। थर्ड ये भी पूछ लिया जाता है पदों की प्रधानता के आधार पर कि पूर्व पद प्रधान किसका होता है, बताइए उत्तर पद प्रधान किसका होता है, बताइए दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, बताइए दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं। तो सबसे मोस्ट बात है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान किसका है, बताइए पूर्व पद प्रधान किसका है? अव्ययभाव का। देखो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान किसका है? अव्ययभाव। अव्ययभाव समास, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, अव्ययभाव समास, पूर्व पद प्रधान, अव्ययभाव समास, उत्तर पद प्रधान। मेरे साथ ही कॉन्सेंट्रेट होकर बस एक बार मेरी वीडियो देखिए और मेरे साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष और कर्मधारय, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। अब आ गया उत्तर पद प्रधान किसका है? लो 3 ऑप्शन है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, फिर नेक्स्ट होगा इनमें से कोई नहीं, या एक इसमें से देंगे तत्पुरुष या कर्मधारय या द्विगु, तो हमें वो लगाना है। ठीक है, अब हमारा थर्ड है दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान और दोनों पद प्रधान किसके हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखो। द्वंद्व समास माता पिता, माता पिता, माता पिता हो गया ना, और क्या समझो, दिन और रात समझो। हमें ये बताओ, अगर हम रात को प्रधान नहीं मानते हैं तो दिन से हमारा अकेला काम चल जाएगा क्या? या हम दिन को प्रधान नहीं मानते हैं तो रात हो जाएगी क्या सीधी, दिन ना होगा पहले? तो ऐसा नहीं होगा। तो दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास के। और दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं? बहुब्रीहि समास के, है ना। अभी हमने जैसे क्लियर किया था, कैसे एग्जाम्पल दिया था ना, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, आ गया समझ में? अभी तो बताया था, एक सेकंड देखो। पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, और इसके बाद दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास और दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में तो हमने अभी एक एग्जाम्पल दिए थे ना, त्रिलोचन, दशानन, पंचानन। ठीक है, तो दो हमने बताए थे ना, दशानन 10 है आनन जिसके 10 पहला पद है, आनन जिसके दूसरा पद है। अब तीसरा बताइए कौन है? 10 आनन जिसके तीसरा तो रावण हुआ ना, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं ना, तो बहुब्रीहि समास होगा वहाँ। तो देखो, हमें लगता है कि आपको हमारी ट्रिक समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।